हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स अनलॉक्ड। तो आज रक्षाबंधन है। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। सिस्टर्स हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ी भूमिका रोल प्ले करती है, ठीक है ना। भाई को सही डायरेक्शन देते हैं कि सही चीज करने के लिए, फ्रेंड बन के वो लोग सजेशन देते हैं और अपना गोल को अचीव करने के लिए वो सही डायरेक्शन देते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्शन की बात जब आया है तो फिजिक्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन जिस फिजिकल क्वांटिटी का होता है उसको बोलते हैं वेक्टर्स, और वेक्टर्स का इंपॉर्टेंस फिजिक्स में बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सीरीज मैं स्टार्ट किया हूं उसमें आज हम डिस्कस करेंगे सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? इट इज the sum of magnitudes of two forces acting at a point is 18 Newton. The magnitude of their resultant is 12 Newton. If the resultant makes an angle of 90 degree with the force of smaller magnitude, what are the magnitude of the two forces? ठीक है ना। तो क्वेश्चन को समझते हैं। दो फोर्स है, अगर उनका मैग्नीट्यूड निकाल के प्लस कर दो तो आ गया 18 न्यूटन आता है। अगर वेक्टर एडिशन करके उनका रिजल्टेंट निकालो तो आता है आपका 12 न्यूटन। अगर दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो छोटा वाला वेक्टर के साथ अगर 90 डिग्री परपेंडिकुलर है तो बताओ कि तुम्हारा दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। तो हमने मान लिया कि लेट द टू वेक्टर्स आर ए एंड बी। तो हमने मान लिया कि वो दो वेक्टर कितना है, ए एंड बी है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ए इज लेस देन बी। मान लिया हमने कि A is what less than B, ओके। अगर if A is less than B, ठीक है ना, if A is less than B तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर 90 डिग्री एंगल कब बनाएगा? देखो अगर वेक्टर एडिशन, ये एक वेक्टर है, मान लो A वेक्टर हमने मान लिया, उनका रिजल्टेंट 90 डिग्री बना रहा है। ये है, ये A वेक्टर हमने मान लिया, ये है रिजल्टेंट वेक्टर। तो ऑब्वियसली बी वेक्टर इस तरफ ही होगा क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर दो वेक्टर के बीच में ही आता है। सो बी वेक्टर हमने मान लिया, ये दिस इज योर बी वेक्टर, और बी वेक्टर इज ग्रेटर देन ए वेक्टर हमने मान लिया है। तब उनका रिजल्टेंट ऐसे आया जो कि छोटा वाला वेक्टर के साथ 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और हमको डाटा और क्या क्या दिया है? इट इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर दिया है कितना, 18 न्यूटन, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट, मतलब उनका रिजल्टेंट इज इक्वल टू दिया है 12 न्यूटन। ये हमको डाटा में दिया है, ओके। चलो सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं कि द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। हमने मान लिया ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसको हमने मान लिया कितना है, थीटा है, ओके। चलो तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू 18 लिख सकते हैं। चलो ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 18, सही है। तो अच्छा पहले ये आ गया। नेक्स्ट, हाँ हम जानते हैं रिजल्टेंट वेक्टर अगर आया, ठीक है ना, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन थोड़ा सा याद करो कि ट्राइंगल अगर रिजल्टेंट वेक्टर आया, एक एंगल आता था अल्फा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट वेक्टर एंड द बेस वेक्टर। जो बेस में जो वेक्टर था और रिजल्टेंट वेक्टर था उनके बीच में एंगल था अल्फा। सो हम जानते हैं एक फॉर्मूला, इट इज tan अल्फा बराबर b sin थीटा बाय a प्लस बी कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला अपन जानते हैं कि अगर दो वेक्टर है ए एंड बी, अगर दो वेक्टर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और ट्राइंगल लॉ लगाएं तो ये वाला वेक्टर ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर बी वेक्टर, तो ये आता था रिजल्टेंट आर, ये वाला एंगल था थीटा और ये वाला एंगल था अल्फा, ट्राइंगल लॉ। तो ये एंगल अल्फा बराबर tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा होता था।
यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना है, रिजल्टेंट और वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू tan ऑफ 90 डिग्री बराबर b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। आ गया। tan 90 का वैल्यू कितना होता है इंफिनिटी, और a प्लस b cos थीटा इधर चले जाओ और इधर ले आओ, और इसका tan 90 को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, दैट इज a प्लस b cos थीटा बराबर b sin थीटा बाय tan ऑफ अल्फा, दैट इज tan ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू इंफिनिटी, समथिंग बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। तो a प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू मिल गया 0। तो यहाँ पे b cos थीटा बराबर लिख सकते हैं माइनस ऑफ a, तो यहां से मिल गया b cos थीटा बराबर माइनस ऑफ a। हमको b cos थीटा बराबर कितना मिल गया, माइनस ऑफ a। हम जानते हैं a प्लस b इज इक्वल टू 18, a प्लस b इज इक्वल टू होता है 18। सो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू 18 माइनस a, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 माइनस a। सही है। अगर यहाँ पे देखो b cos थीटा इज इक्वल टू माइनस a आ गया और b इज इक्वल टू आ गया 18 माइनस a। अगर हम ये वाले इक्वेशन में पुट कर दें, इसको मान लो इक्वेशन 1 है, ये जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट ओवर इज इक्वल टू 12 न्यूटन जो आया था वो इक्वेशन 1 है। यहाँ पे हम पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, a के जगह में a स्क्वायर आ गया, चलो सही है, a स्क्वायर प्लस b के जगह में हम पुट कर सकते हैं 18 माइनस a का होल स्क्वायर, दैट इज 18 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b के जगह में b का b cos थीटा है, देखो डायरेक्ट b cos थीटा की जगह में पुट कर सकते हैं माइनस a, b cos थीटा की जगह में माइनस a का रूट ओवर इज इक्वल टू 12 दिया गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू कितना आएगा, दैट इज a स्क्वायर्ड प्लस इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो a प्लस b इज इक्वल टू 18 गिवन ना, सही है। सो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 2a आया, ये माइनस 2a आया, 2a स्क्वायर आया, देखो माइनस 2a स्क्वायर 18 माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, सही है, का अंडर रूट इज इक्वल टू 12। इसको स्क्वायर को उधर ले गए तो क्या आ गया 144, दैट इज, और माइनस 2a स्क्वायर से स्क्वायर गया माइनस a स्क्वायर प्लस 18 माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144, सही है। इसको सॉल्व करो, दैट इज माइनस a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और यह क्या माइनस a स्क्वायर और प्लस 18 माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144। इसको अगर आप क्या बाहर ले आओगे और कितना आएगा, यहां से देखो डायरेक्ट a का वैल्यू निकल जाएगा, a का वैल्यू कितना आएगा आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि a का वैल्यू कितना आएगा और b का वैल्यू यहां पे पुट करके इसका वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो चलो a और b का वैल्यू निकालने का कोशिश करो, मैं तो बताता हूं आपको, ठीक है। चलो मैं आपको 2 मिनट देता हूं, चलो वीडियो पॉज करो और a और b का वैल्यू फाइंड आउट करने का कोशिश करो। हो गया बच्चों, हुआ, ओके। चलो मैं ही करा देता हूं, दैट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इसको मिटा देते हैं, ओके इसको मिटा देते हैं तो क्या आएगा, चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू माइनस a स्क्वायर प्लस 18 a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, 18 का स्क्वायर 3 कितना आएगा 24 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 18 36a इज इक्वल टू 144। इसको सॉल्व करो, दैट इज कितना आएगा, माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कट गया, माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कट गया, 324 माइनस 36a बराबर 144 आ गया, सही है। दैट इज 36a बराबर आ गया 324 माइनस 144, दैट इज 36a बराबर 081।
वही आया ना, ओके। सो माइनस करोगे तो 4 से 4 0, 12 से 4 गया 8, 2 से 1 गया 1, सही है। दैट इज a इज इक्वल टू 180/36 इज इक्वल टू कितना आएगा, 5। तो a का वैल्यू आ गया 5, और हम जानते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड का प्लस कितना होता है, 18। हमने लिखा था a प्लस बी इज इक्वल टू 18। अगर a का वैल्यू 5 तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से, 13। तो a इज 5, b इज 13। तो कौन सा ऑप्शन, 5 and 13, इट इज ऑप्शन 3। सही है, सही है बच्चों। इसको पॉज कर लो और नोट डाउन कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया, चलो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या बोलता है, इफ a वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 7i कैप प्लस 24j कैप, फाइंड a वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज b वेक्टर एंड पैरेलल टू a वेक्टर। ठीक है ना, अगर a वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप है और b वेक्टर इज इक्वल टू 7i कैप प्लस 24j कैप है, तो ऐसा एक वेक्टर ढूंढो जिसका मैग्नीट्यूड b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का बराबर हो और उसका डायरेक्शन पैरेलल टू a वेक्टर है। तो यहां पे हम कैसे करते हैं, देखो पहले तो देखना है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो उसका मैग्नीट्यूड b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो b वेक्टर इज इक्वल टू पता है हमको 7i कैप प्लस 24j कैप। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढते हैं, i कैप का जो कंपोनेंट होता है, j कैप का जो कंपोनेंट होता है और k कैप का जो कंपोनेंट होता है उसको स्क्वायर करके समेशन करके उसका रूट ओवर ले लेते हैं। दैट इज इक्वल टू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 49, 16, 25, 625, 25, 25। सो b इज इक्वल टू आ गया आपका 25। सही है, तो मैग्नीट्यूड वो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड पता है, चलो कितना आ जाएगा, 25 आएगा। ओके, चलो सेम मैग्नीट्यूड एज b एंड डायरेक्शन उसका होगा, डायरेक्शन किधर होगा, एज a वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर पैरेलल टू a वेक्टर, मतलब पैरेलल टू a वेक्टर, इसका मतलब ये होता है दैट इज डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर। और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, टोपी लगा देते हैं, a कैप यूनिट वेक्टर ऑफ a वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, a कैप बराबर क्या होता है, a वेक्टर बाय a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, a वेक्टर बाय a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो a वेक्टर कितना दिया है, 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप बाय a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वैसे ही जैसे निकाले ये वाला कितना आ जाएगा, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप बाय 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट ओवर आ जाएगा 5। सही है ना, सो दैट इज b वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया 25 और a वेक्टर का डायरेक्शन में हो गया उसका 3, a वेक्टर का यूनिट वेक्टर मतलब पैरेलल टू a वेक्टर का डायरेक्शन मिल गया 3i कैप प्लस 4j कैप बाय 5। फाइंड द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज b एंड पैरेलल टू a का मतलब ये होता है दैट इज b मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ b डॉट a कैप। ठीक है ना, b इंटू a कैप दैट इज इक्वल्स टू b इज इक्वल टू कितना आ गया 25 और a कैप कितना आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप बाय 5। दैट इज ये कट जाएगा, दैट इज 15i कैप प्लस ये कितना आ जाएगा 5 कटेगा 15i कैप प्लस 100j कैप। सही है, तो 20 ना, सॉरी ये 5 से कटा ना, ये 5 से 5 कटा तो 5 से 3 मल्टीप्लाई हुआ 15i कैप प्लस 20j कैप। मैं 25 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था, चलो 5 से काट के ये 5 आया, 5 इंटू 3 15i कैप प्लस
5 इंटू 4 20 जे कैप। सही है, तो कौन सा ऑप्शन 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप, ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, वीडियो पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है a particle moves in xy plane under the action of a force F such that the value of its linear momentum p at any time t is p का x component 2 cos t and p का y component 2 sin t. What is the angle theta between force vector and your momentum vector at a given time? तो क्वेश्चन को समझते हैं। xy प्लेन में एक एक्ट हो रहा है, एक फोर्स, ऐसे फोर्स लग रहा है ताकि उसका जो लीनियर मोमेंटम है उसका एक्स एक्सिस में उसका कंपोनेंट कितना है 2 cos t है और वाई एक्सिस में उसका कंपोनेंट कितना है 2 sin t है। ठीक है ना, तो फोर्स वेक्टर और वो मोमेंटम वेक्टर के बीच में एंगल कितना है हमको ढूंढना है। ओके, तो चलो, तो ये है मोमेंटम वेक्टर और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, मतलब मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस मोमेंटम का y कंपोनेंट इनटू j कैप हम लिख सकते हैं। x कंपोनेंट कितना दे रखा है 2 cos t, दैट इज 2 cos t i कैप प्लस py दे रखा है 2 sin t j कैप, 2 sin t j कैप। तो ये वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, p वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब कितना आ जाएगा, कंपोनेंट का स्क्वायर करके, दैट इज 2 cos t दैट इज 4 cos स्क्वायर t प्लस 4 sin स्क्वायर t का रूट ओवर, ऐसे निकालते हैं अपन मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 4 4 कॉमन लेके बाहर आ गया 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है ना, 4 4 कॉमन लेके और 4 का रूट ओवर हो जाएगा तो 2 बाहर आ गया, अंदर रह गया क्या sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t इज इक्वल टू 1, 1 का रूट ओवर हो गया 1, तो आ गया मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2। ओके, p वेक्टर पता है तो f वेक्टर, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ, दैट इज d बाय dt बराबर p वेक्टर का डिफरेंस, d बाय dt ऑफ p वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर होता है, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ d बाय dt ऑफ 2 cos t i कैप प्लस 2 sin t j कैप। तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले इसका डिफरेंशिएशन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म, तो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन, दैट इज माइनस 2 sin t आई कैप प्लस साइन का डिफरेंशिएशन cos, दैट इज 2 cos t j कैप। तो ये आ गया आपका फोर्स वेक्टर आ गया, एफ वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज माइनस 2 sin t का होल स्क्वायर आ जाएगा, वही 4 sin स्क्वायर t प्लस 4 cos स्क्वायर t। सही है ना, सही है, दैट इज का रूट ओवर 4 कॉमन ले आया, रूट ओवर हो गया 2 बाहर आ गया, sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t बराबर हो गया 1। तो आपका फोर्स वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड आ गया 2। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड पता चल गया, p का वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चल गया। अच्छा, दोनों के बीच में एंगल निकालना है, ठीक है ना, तो एंगल निकालना है तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं अगर a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू होता है a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, a वेक्टर और डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं, कॉस ऑफ थीटा बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इस टर्म से अपन थीटा का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए ओके, इसको पॉज करके थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना, मिटा देता हूं, बस याद रखो कि p वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, लिख देते हैं यहाँ पे, p वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया है 2, f वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड आया है 2, और p वेक्टर इज इक्वल टू ये है, f वेक्टर बराबर ये है, दैट इज हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट। पहले क्या निकालेंगे, a डॉट b निकालना पड़ेगा, तो पहले क्या f डॉट p निकालना पड़ेगा।
ठीक है ना। तो एफ डॉट पी निकालोगे तो कितना आएगा, यहां पे कर देता हूं, देखो एफ डॉट पी कर देते हैं तो कितना आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, सिर्फ कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देखो 2 cos t इंटू -2 sin t, तो कितना आ जाएगा आपका कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा -4, सही है ना, हाँ 2 इंटू -2 sin t cos t, sin t cos t, ओके, और प्लस दिस इंटू दिस, तो कितना आ जाएगा 4 sin t cos t, 2 इंटू 2 4 sin t cos t, ये आ गया, प्लस 4 sin t cos t माइनस 4 sin t cos t, तो f डॉट p बराबर आ गया 0, सही है ना। f डॉट p बराबर देखो आ गया कितना, 0 आ गया। अच्छा, अगर हम ये वाला फॉर्मूला में अगर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अभी मिटा देता हूं इसको थोड़ा सा। अगर हम ये वाला फॉर्मूला में पुट कर देंगे थीटा की जगह में, तो दैट इज cos थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज इक्वल टू a डॉट b, मतलब f डॉट p इज इक्वल टू 0 बाय जो भी हो, a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड, कोई लेना देना नहीं, तो cos थीटा बराबर आ गया 0। तो cos थीटा का 0 कब आता है, जब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दे आर परपेंडिकुलर। तो इस केस में फोर्स वेक्टर एंड क्या आपका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट डाउन कर लिया बच्चों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वेक्टर दिया है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया है माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, एंड सी वेक्टर दिया है 3i कैप प्लस j कैप। फाइंड a यूनिट वेक्टर दैट इज r वेक्टर which is normal to both a and b, a and b वेक्टर दोनों से वो 90 डिग्री है, नॉर्मल है, एंड व्हाट इज द इंक्लाइनेशन ऑफ r वेक्टर, जो निकला r वेक्टर एंड c वेक्टर, c वेक्टर और r वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, ठीक है ना, हमको ढूंढना है ये। अच्छा ओके, सो एक चीज पहले मैं आपको बता दूं, मान लो दो वेक्टर है, ये मान लो आपका, चलो ओके, देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, और ये वाला आपका है z एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस, ओके सही है। तो एक वेक्टर है a, मान लिया हमने, ये वेक्टर है a वेक्टर, ठीक है, और ये वेक्टर है b वेक्टर, ये वेक्टर है b वेक्टर। सो a वेक्टर x जेड प्लेन में है, मान लो x जेड प्लेन में a वेक्टर है, और b वेक्टर है x y प्लेन में b वेक्टर है। अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड किधर आता है, हम राइट हैंड जो थंब रूल है या कर्ल रूल है वहां से पाते हैं। तो a क्रॉस b करूं मैं या b क्रॉस a करूं, तो जो वेक्टर आता है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो आता है, वो दोनों वेक्टर से नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, जो वेक्टर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट में, वो वेक्टर दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है। तो अगर b क्रॉस a भी करोगे तो वो किधर आएगा, b क्रॉस a करोगे तो इधर आएगा, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर आल्सो, परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर आल्सो, ठीक है ना। सो हम ये जान गए कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर का, तो वो जो आता है क्रॉस प्रोडक्ट में, जो वेक्टर आता है रिजल्ट में, वो वेक्टर दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है।
तो पहले ए और बी वेक्टर से परपेंडिकुलर हमको जानना है आर वेक्टर जो कि दोनों से नॉर्मल है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? ए वेक्टर इज इक्वल टू ये है, बी वेक्टर इज इक्वल टू ये है, तो आर वेक्टर बराबर क्या है, ऐसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं आई कैप जे कैप के कैप 1 2 3 और -1 2 1 प्लस माइनस प्लस। ओके, तो इसका कैलकुलेशन इतना आएगा प्लस आई कैप इंटू फटाफट प्लस आई कैप इंटू 2 - 6 ओके माइनस जे कैप इंटू 1 -3 that is 1 + 3 that is plus k cap into 2 minus 2 that is 2 + 2 that is equal to आ गया कितना -4 i cap -4 j cap plus 4 k cap, that is your r vector which is perpendicular to both a and b is -4 i cap -4 j cap plus 4 k cap. This is your r vector. r vector आ गया -4 i cap -4 j cap plus 4 k cap. सही है। उसके बाद what is the inclination of r and c, मतलब इसका मतलब क्या है, the angle between r and c vector। तो r vector ये है, c vector है कितना है, c vector है 3i cap plus j cap। सही है। तो क्या करोगे, इन दोनों के बीच में एंगल कैसे निकालोगे, एंगल अभी भी बताया था फॉर्मूला, cos थीटा बराबर क्या करोगे, r वेक्टर डॉट c वेक्टर कर दोगे बाय r वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू c वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सही है। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, r डॉट c करोगे तो i cap -3 इंटू -4 इंटू 3 आ गया -12 प्लस -4 प्लस 1 आ गया -4 और ये के तो नहीं है, 0 हो गया, दैट इज -12 और -4 दैट इज -16 आ गया। सही है ना, -12 प्लस -4 दैट इज -16 आ गया डॉट प्रोडक्ट। इसका मैग्नीट्यूड कितना, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बताया था, दैट इज -4 का होल स्क्वायर दैट इज 16 प्लस -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस +4 का होल स्क्वायर 16 का अंडर रूट। ठीक है, दैट इज क्या आ जाएगा 3 इंटू 16 का रूट ऑफ दैट इज 4√3 आ गया, 4√3 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ये क्या आ गया, आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर आ गया। सही है। ऐसे ही सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना आएगा, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट ऑफ दैट इज 2 सॉरी 9 + 1 √10 सो 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट ऑफ दैट इज √10। तो ये वाला फॉर्मूला में पुट कर दो, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू r डॉट c कितना आया -16 बाय क्या मैग्नीट्यूड ऑफ r दैट इज 4√3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ c दैट इज √10। दैट इज इसको फिर काट कूट देना, ठीक है ना, 4 से ये कट जाएगा, 4 कट जाएगा, सो ये थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ यहां से जितना आया। ठीक है, ये तो कैलकुलेट कर सकते हो आराम से। ठीक है, सो ये हो गया बेसिक कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ क्या वेक्टर। ठीक है ना, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। और क्या क्या चीजें आपको पूछ सकता है यहां से, देखो वो आपका एडिशन से क्या, वो दो वेक्टर अगर ए वेक्टर बी वेक्टर उनके बीच में एंगल थीटा है तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा का अंडर रूट, वो हो गया। उसके बाद वो एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड एक जो बेस में जो वेक्टर था क्या हो गया, tan α = b sin θ / a + b cos θ हो गया। a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आता है, a² + b² - 2ab cos θ का अंडर रूट आता है। ठीक है, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट a डॉट b = ab cos θ होता है। वहां से एंगल कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ये वाला मैंने बता दिया। क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो कैसे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, ये यहां से आपको पता चल गया कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन में अगर दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वो अगर ट्राइंगल बना रहा है
तो ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर होता है, और अगर वो दोनों मिलकर पैरेललोग्राम बना रहा है तो उसका एरिया इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर होता है, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चंस यहां से आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेके मैं आऊंगा, ठीक है। हैप्पी रक्षाबंधन वंस अगेन, और पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।